बड़ी खबर रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि युवाओं के भविष्य पर कुंडली मारकर बैठी है सरकार। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। HSSC के नतीजे क्यों नहीं निकाले जा रहे, रणदीप सुरजेवाला की ओर से प्रश्न किया गया है और कहा गया है कि सालों से युवा घर बैठे हुए हैं, उन पर कोई सुनवाई ही नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि युवाओं के भविष्य पर सरकार कुंडली मारकर बैठी हुई है। HSSC के नतीजे क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं, सालों से युवा घर बैठे हुए हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल कोई भी प्रतियोगी एग्जाम प्रदेश सरकार की ओर से नहीं करवाए गए हैं, तो ऐसे में सवाल ये बड़ा है और इससे पहले भी जो परीक्षाएं दी गई उनका परिणाम घोषित नहीं किया गया है, तो युवाओं के भविष्य के साथ सरकार किस तरीके से खिलवाड़ करती नजर आ रही है, ये बात उन्होंने कहा है कि युवाओं के भविष्य पर कुंडली मारकर बैठी है सरकार। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने युवाओं की बात रखी है और कहा है कि HSSC के परिणाम क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के विद्यार्थी, छात्र, नौजवान सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, ट्विटर और सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से लिख रहे हैं। इन युवाओं की पीड़ा क्या है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 4-4, 5-5 साल से अलग अलग पदों का रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं किया। हमारे युवा और युवतियों के पास गुण है, शिक्षा है, समझ है, काबिलियत है, परंतु उनके पास वो हुनर नहीं जिससे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रिजल्ट निर्धारित होता है। आप सत्ता में तो आए थे ये कहकर कि युवाओं को रोजगार देंगे, पर 5-5 साल से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा युवाओं का रिजल्ट न निकालने का कारण क्या है? बच्चे ओवर एज हो गए। 4 साल 5 साल तक अगर किसी का बेटा या बेटी घर बैठा रहे कि रिजल्ट आएगा तो रोजगार मिलेगा, उस मां बाप की और नौजवान की क्या स्थिति होगी? काश खट्टर साहब आपके बच्चे होते तो आपको ये मालूम पड़ता। हमारा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सभी नतीजे अगले 30 दिन के अंदर निकालिए और हमारे विद्यार्थियों, हमारे युवाओं, इनके भविष्य पर जो आपने अंधकार लगा दिया है